चलो है सीधी नीचे बालू पर नहीं चलेगा, इलाज ढला है, ढाले आप अभी भाग गए, इसका तो महत्व उससे बढ़िया हो जाए जब हम स्कूल बना था तो घिसता नहीं था, तो आप उसके बाद बोलिए पीएम साहब से बात करने के लिए चाहे बात मुझसे नहीं हुआ, फोन उठाए, बोले कल पीएम सर से बात होगा। खेतों से सीधे आपकी रसोई तक उच्च गुणवत्ता वाले गणक मसाले। गणक दे किसानों को सम्मान और आपके खाने को दे एक अलग ही स्वाद। गणक मसाले। गुनाह है उस जगह पर बोलना जहां पर ठेकेदार, रंगदार और वर्तमान समय में एक सत्ताधारी दल के चौकीदार लोगों का संरक्षण हो, लेकिन फिर भी हम मजबूर हो जाते हैं तब जब दर्जनों गुहार लगाए जाते हैं और उससे बोलने के लिए मजबूर किए जाते हैं। अब तो हालात ये हो गए हैं कि लोग इस भावनाओं को समझने लगे हैं, जहां से वो बेचारे खुद कष्ट करते हैं और वीडियो बनाकर भेज देते हैं। हम वहां पर उपस्थित भी नहीं होते हैं, तब भी ना बोले तो शायद अपराध होगा, हमारा भी नाम उसमें लिखा जाएगा, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि आपके बुलंदियों का असर कहता है कि आप खामोशी से वक्त गुजार रहे होंगे या उस अत्याचार को बर्दाश्त किया। जी हाँ, आपने इतना शुरू कर चुके हैं न्यूज सदन तक और मैं हूं संतोष कुमार। बात एक नए सिरे से फिर शुरुआत हुई है। ये मामला है बलिया प्रखंड अंतर्गत एक ऐसे योजना का जो टीटू से लेकर भाया मनसेरपुर सादीपुर तक की योजना है, जिसमें कई पुलिया हैं और इस रोड का चौड़ीकरण, ऊंचाईकरण। वैसे तो कहा जाता है कि इस रोड के लिए वर्षों से धरना प्रदर्शन और क्षेत्र के लोग तरह तरह से हथकंडे अपना रहे थे, आवेदन कर रहे थे, जिसके वजह से इसका उत्थान हो सके। लेकिन एक सिरे से आपने महसूस किया होगा कि छापा मार दल एक है जो हर योजनाओं में छापा मारकर अपनी उपस्थिति दर्ज तो करवा लेते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन ठेकेदारों के लिए, उन रंगदारों के लिए, जिसके वजह से कोई वहां पर बोल ना पाए और उसमें घटिया से घटिया निर्माण कर, घटिया से घटिया कार्य कर ढेर सारा माल लूटा जाए, जिसका प्रमाण आपने देख लिया इस गंगा कटाव निरोधी कार्य जो कि भवानंदपुर और बिशनपुर के क्षेत्र में हुआ है। कुछ से नहीं कर पाए हम, दर्जनों गुहार लगाने के बाद, कई आवेदन देने के बाद, इतने धरना प्रदर्शन के बाद हुआ क्या? हुआ ये कि जो एक छोटी सी शब्दार्थ निकल का आता है कि जो वर्तमान में छोटे स्तर के पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता है, ये इन भ्रष्टाचारियों के लिए सोने की अंडा देने वाली मुर्गी साबित होती है। जब भी आप किसी योजना के खिलाफ बोलेंगे तो और अधिकारी और जो बड़े नेता हैं उसमें अपना मलाई का स्तर बढ़ा देते हैं वो। तो वही हाल अब यहां होने वाला है। ये मनसेरपुर पैतृक गांव है राज्यसभा सांसद श्री राकेश सिन्हा जी का। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये उनका पैतृक गांव है और उन्हें तब स्मरण किया गया था जब हम लोगों ने ही, मैं भी उसमें था, उनका नाम तब लाया था जब वहां पर कुछ युवा धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। तब हमें लगा कि इस गांव का एक बेटा जो दिल्ली में बैठा हुआ है वो जरूर कुछ कर सकता है। लेकिन हाँ, उन्होंने किया भी, इन सारी योजनाओं में तूल पकड़ा भी। हमें लगता है कि उनका भी सहभागिता तो जरूर होगा, लेकिन जो लूट का अड्डा बना हुआ है उसमें किसने सहभागिता है वो आप जरा देख लीजिए। अब क्या हुआ है कि जनप्रतिनिधि जो भगतपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं वो उस घटनास्थल पर निरीक्षण करने पहुंच गए, कुछ ऐसे युवाओं के साथ जो युवा की उस क्षेत्र में इस प्रकार के चाहते हैं कि कम से कम सरकारी योजनाओं का बंटाधार ना हो। तो उसी रोड के बगल से काटी हुई मिट्टी के बाद जो लोगों ने विरोध किया था उस पर बोलना मैंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि बोलते हैं ये एक आरोप लगाने लगते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये धमकाने वाली जो इनकी आदत है वो बहुत खराब है। इससे और हम उग्र हो जाते हैं और ये जो धमकी कहकर खासकर कुछ ऐसे लोगों को कह देते हैं कि ऐसे ऐसे पत्रकारों को गोली मार देना चाहिए, ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो इन हरामजादों के लिए बहुत जरूरी है कहना कि तुम्हारे लिए ही ऐसी प्रथा का व्यवस्था बना है जो आपस में ही तुम अपना ठोकम ठोकैया करके मरते रहते हो और तुम्हारे गांड में इतनी हैसियत नहीं है कि तुम किसी पत्रकार को मार दो या गोली मार दो। तुम्हारे नस्ल को बर्बाद कर देंगे। तुम्हारी जो पीढ़ी जहां से निकली है ना, ये जो खर परिवार में है उसके अब स्प्रे का व्यवस्था हमने कर लिया है। यदि इस प्रकार की बकवास करोगे और धमकियां दोगे तो घुस के मारेंगे, जहां से तुम पैदा हुए हो वहीं में घुसेड़ देंगे। तो अब वहां पर बात छोड़ दीजिए, उन हरामजादों के लिए बोल दिया हूं क्योंकि मुझे पता है कि वो मादर जरूर बोलेंगे। वो भरवे के औलाद जैसे ही वीडियो देखेंगे वैसे ही कहेंगे कि हर योजना में टांग अड़ाने के लिए आ गया। इसलिए पहले ही उन मादर चौधों का इलाज मैं कर देता हूं। जो भरवे के औलाद योजना को देखते तो नहीं है, फोटो खिंचवाने तो आ जाते हैं। अब देखिए कि ये जो योजना बना नहीं, चला नहीं, बरसात के आते ही इस तरह से रिएंट्रेंट बन गया है, इतनी मिट्टी जहां से आई वही वापस चला गया है। तो इसका अब्बा इसका पैसा खर्चा पूरा करेगा। यदि पूरा भी कर देता है, माना कि ये साले, ये मादरचोद मुश्किल से 20% में काम करते हैं, 100% का योजना लाते हैं और 80% बंटाधार कर देते हैं। उसके बाद लेकिन जो समय की बर्बादी होती है उसका जिम्मेदार कौन होगा?
कि ये चीज आपको समझना होगा, और समझने के लिए मजबूर हमको मत कीजिए गाली देने के लिए। काहे कि जो धमकियां हैं और आपके जो संदेशे हैं वो हमारे पास पहुंचते हैं, हम उनका भी मुंह छोड़ देंगे जो हमारे पास उनका संदेशा देंगे। ठीक है, आपका काम है लूट करना, भ्रष्टाचार करना, मेरा काम है दिखाना। तो मेरा काम मुझे करने दीजिए, आप अपना काम होना से करते रहिए, क्योंकि इस मरी हुई व्यवस्था में, इस मरे हुए आधार पर उस प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, उन जनता के लिए भी जो जनता की आपको आहो भगत में लग जाते हैं, देखते ही नजरें बिठाए रखते हैं जैसे कि मेरे श्री राम आए हैं, लेकिन आप उस योग्य नहीं हैं। यदि इन योजनाओं को सही ढंग से संचालन आप नहीं करवाते हैं तो महसूस कर लीजिए। ये टीटू क्या है? ये बलिया में सत्ती चौरा के पास भूतनाथ है, जहां से अवध तिरुत पर शुरू होता था हेतमपुर मिर्जापुर पथ, जिसका कि टेंडर निकला है, जो कि लगभग 600 से 650 किलोमीटर का है। ये मंसेरपुर होते हुए शादीपुर तक जाएगा। और इस योजनाओं के बारे में जो कहा जाए, दीरा क्षेत्र के लोगों की जो जरूरत थी, वास्तविक जरूरत कि उस रोड को सर्वप्रथम ऊंचा किया जाए, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक योजना आया जिससे मिल बैठ करके वहां के क्षेत्रीय जो कार्यकर्ता हैं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, वो आपस में सिर्फ मैल बढ़कर खाएंगे और उस रोड को ऐसा ही बनाएंगे, यदि गंगा माता है तो उसको वापस उठा करके ले चल जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे सारी बातों को। यदि आपने कभी भी गलत आरोप लगाया या फिर इस प्रकार के घटनाओं का जहां पर मैं मौजूद नहीं हूं और आप कहते हैं कि इसके खिलाफ नहीं बोलें और संदेशा देते हैं, तो हम आपके बाप का गुलाम नहीं हैं, बोलबे करेंगे। जहां गलत चीज होगा वहां बोलना बिल्कुल मुनासिब है। हम आपके बाप, हम मोदी जी के समर्थक थे, मोदी जी के समर्थक थे, और आपने हमें रिश्तेदार समझ लिया कि अरे ये तो भाजपा वाला समर्थक है, हमारे किसी काला पर्दा पर ये पर्दा और दूसरा डाल देगा और नहीं बोलेगा कि आपकी गलत फहमी है। अभी हम मोदी जी के तमाम चीजों को समर्थक रहेंगे, यदि इन खास करके अगली दिन को छोड़ दीजिए तो, लेकिन आपके नहीं करेंगे। आप खोजे कहाँ नहीं अवेलेबल? रुकिए कैमरा वो आपका जिम्मेवारी है कि मेरा जिम्मेवारी? वो तो जिम्मेवारी मेरा है। आप जिम्मेवारी लिए? जी हम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? कहाँ लिए आप? पूरा परसों जब हम बोल दिए मिट्टी गिरा करके आप काम करिए सर, बालू जितना गिराए हैं तो बालू आप उठा लीजिए, मिट्टी गिरा करके काम करिए, हमको कोई परेशानी नहीं है। पूरा घुरा के दिखाइए, बालू है दोमट है, दोमट टाइप का है। मिट्टी देना चाहिए कि बालू से बताइए? पड़ना चाहिए, मिट्टी पड़ना चाहिए। अभी देखिए जाकर के पूरा एकदम निछत बनेगा बालू है। आपके यहाँ मिट्टी अवेलेबल नहीं है। आप खोजे कहाँ नहीं अवेलेबल? रुकिए कैमरा वो आपका जिम्मेवारी है कि मेरा जिम्मेवारी? वो तो जिम्मेवारी मेरा है। आप जिम्मेवारी लिए? जी हम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? कहाँ लिए आप? पूरा परसों जब हम बोल दिए मिट्टी गिरा करके आप काम करिए सर, बालू जितना गिराए हैं तो बालू आप उठा लीजिए, मिट्टी गिरा करके काम करिए, हमको कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि बहुत दूर दूर के लोग जाते हैं आते हैं, चालू रोड है, ऐसा आप किए? मेरा भी बात का आप लोग सुनो, बंद कर दिए ना। मिट्टी आप कहाँ गिराइए? कहाँ मिट्टी? आपको हम बोले बालू उठाइए मिट्टी गिराइए, आप उस पर रोड़ा गिरा कर काम करवा रहे हैं, गलत कर रहे हैं। नहीं सर, वो क्या है, गड्ढा जब सुनिए, इससे पहले रोड बना था, बालू देकर देखिए, जहाँ जहाँ बालू धंस गया, रोड टूट गया, फिर तो वही स्थिति होगा। जी सर, वही स्थिति होगा। और सर एक और ऑब्जेक्शन है कि गड्ढे की जो गहराई है उस पर भी ऑब्जेक्शन है सर। किस गड्ढे की? वो जो साइड में आप कर रहे हैं, जहाँ पे आप गिट्टी डलवा रहे हैं, जी तो उसकी गहराई भी कम लग रही है। जितना आप बालू गिराए हैं, बालू उठा लीजिए, बालू के बदला मिट्टी दे करके काम करवाइए और सही काम करवाइए। ठीक है सर, ठीक है। अपने ये रोड ढलैया हो गया, जब तक इंजीनियर आकर के नहीं इसका जवाब देगा तब तक इस पर आपको काम नहीं करना। ठीक है, इंजीनियर जवाब दे, जी पदाधिकारी आवे, ये चीज़ देखे, इसको झाँपने पोतने का आप काम मत करिए। कुछ नहीं करेंगे हम सर, हम कुछ नहीं करेंगे। इस पर जो आप लोग बोल दिए हेयर क्रैक है, इसमें आपको ऑब्जेक्शन लगाया, जो नहीं करना है तो नहीं करेंगे हम। आपने अभी गिट्टी उजरका बालू में बोले 40 है उजरका बालू, 60 है गिट्टी, जी सर, ठीक है ना? जी सर, सगरे वैसा काम करना पड़ेगा। ठीक, एस्टीमेट लाके दे दीजिए मुखिया जी को, और एस्टीमेट के आधार पर आप लोग काम कीजिए। अभी हम आपको ले जाकर आपका जो गिट्टी बालू मिलल है वहाँ अभी दिखाएंगे सब लोग को कि क्या % गिट्टी, क्या % उजरका बालू वर्तमान में वहाँ मिला हुआ है। अभी तुरंत दिखाएंगे, चलिए सर, पूरा चैनल देखेगा। ठीक है, अभी चलिए तो हम भैया एक बात बताइए, आप जो मिट्टी अभी काट रहे हैं वहाँ जो मिट्टी पूरा नीचे चला गया, वो उसका आप रिस्क कैसे लीजिएगा? उस मिट्टी को कैसे नीचे जाने से सुनिए ना, मेरा कहना है आप जहाँ भी काम करवाए हैं, मेरा कहना है आप 80% उजरका बालू दिए हैं,
20-25% आपने गिट्टी देकर के काम करवाए हैं। बिल्कुल सर आप हम बोल रहे हैं, भरोसा के साथ बोल रहे हैं, कोई भी पदाधिकारी आकर के देख ले, आपने ऐसा काम किया है दिरा में, हमारे पंचायत में ऐसा काम आप नहीं कर पाइएगा, ये चीज़ आप निश्चित हो जाइए। मिट्टी देना है तो मिट्टी दीजिए, बालू पर काम नहीं चलेगा। इरायत में ढाले आप, अभी फट गया, इसका कोई महत्व नहीं, ठीक है। उससे तो बढ़िया अंग्रेज जमाना पुल बनल था, जब अभी तक हिलता नहीं था, आप उसको बेकार तोड़ दिए, आप उसको बेकार तोड़ दिए। तो मुंशी जी मैं आपसे एक सवाल करूँगा। मुखिया जी, आज जो गए हुए थे सड़क निर्माण कार्य के सर्वेक्षण के लिए, क्या सब आपने पाया वहाँ पे? इसमें घोर अनियमितता बरता गया है। हमें शुरू से ऐसा गलत किया जो ये लोग काम शुरू ही करना चाहिए भूतनाथ मंदिर से, वहाँ से नहीं कर करके ये लोग दिरा से काम शुरू कर दिया। उसके बाद जब यहाँ काम करवे, बगल से ही रोड के बगल से ये लोग जेसीबी द्वारा मट्टी काट करके चढ़ा दिया। उसके बाद ये लोग बालू दिरा से लाला करके जो कि पूरा रोड पर भर दिया, जो कि वर्षा में रोड कितना ठोस बनाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे ढह जाएगा। हमने वहाँ पे जो स्थिति देखी थी, वहाँ पे भी बारिश के बाद जो है सो बालू बह गया था जी बगल के नाले। जी, तो ढावे करेगा। उसमें कैसे लोग बालू दे दिया, हमको जहाँ तक पता है रोड के कार में मिट्टी लगता है, ये लोग खाली बालू दे दिया। अब पुल आज देखें, रात में पुल का ढलैया किया है, भोरे जाकर के मीडिया सब देखा कि पूरा एकदम फट गया है भरे रात में। और जो ये लोग गिट्टी बालू मिलाता है, पूछे कैसे कैसे गिट्टी उजर का बालू मिलाते हैं, तो लोग बोला कि जो 60% गिट्टी देते हैं और 40% बालू देते हैं। हमने उसको बोला, हम दावे के साथ बोलते हैं, आप 80% बालू देते हैं उजर का, 20% गिट्टी देते हैं। आकर के हम दिखा दिए, वो भी लोग देखा। कोई काम ऐसा नहीं है जी बढ़िया से ठेकेदार कर रहा है, सब काम ही अवैध कर रहा है। तो इन तमाम परिस्थितियों को देख के आपने क्या निर्णय लिया? क्या उस पर रोक लगाया या फिर आगे पदाधिकारियों को? ठेकेदार अभी तक नहीं आया। इंजीनियर को फ़ोन किए, सरकारी मोबाइल उनका बंद था। डीएम साहब से भी हम बात करने के लिए चाहे, बात उनसे नहीं हुआ। फ़ोन उठाए, बोले जी कल डीएम सर से बात होगा। धन्यवाद।